कि लड़कियों को जो पहनावा है ना आजकल, तो जो शॉर्ट कपड़े पहनते हैं उसकी वजह से जो लड़कों का जो देखने का नज़रिया वो चेंज हो जाता। महिला क्यों सेफ नहीं है? कुछ लोग हम जैसे ही हैं बंदे जो क्या नाम है महिलाओं को गलत नज़र से देखते हैं। छोटे कपड़े की बात ही है। आपने फिल्म देखी थी राम तेरा गंगा मैली हो गई, आज फिल्म आना चाहिए राम तेरी दुनिया नंगी हो गई। डिपेंड करता है कि लड़की कैसे कैरी करती है अपने को सेफली यदि कैरी कर लेती है तो ये वो सेफ है। लाइक गर्ल्स आर ऑलवेज आस्क्ड कि आप 10 बजे के बाहर मत जाओ, बट आई थिंक रेयरली कोई अपने लड़कों को बोलता होगा कि आप 10 बजे के बाहर मत जाओ या आप अपने ग्रुप बना के मत बैठो। You know, there's this thing going on around that people blame girls wearing short dresses and revealing dresses that attract men's attention. अच्छा आपको जी मैं बहुत पत्रकारों को जानता हूँ। हम बात कर सकते हैं। मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं चर्चा नहीं करना चाहता इन सब चीज़ों की। आप करते क्या हैं? मैं पंडित जी। तो आपको तो अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर हो, अच्छा आप सब जानते हो। हाँ तो सर हमें भी बता दो, जवाब हम भी खोज रहे बहुत टाइम से। नहीं, अभी मैं इस मूड में नहीं हूँ, किसी का वेट कर। कौन से मूड में हो सकते हैं? मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। थैंक यू। भारत को हमने माता का दर्जा दिया है, कहते हैं भारत माता की जय। भारत में ही देवियों को पूजते हैं और भारत में ही अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है। एनसीआरबी के अगर डेटा को देखा जाए तो दिल्ली, महाराष्ट्र और बैंगलोर ये वो 3 जगह है जहां पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ अपराध होता है। सबसे ज़्यादा ये 3 जगह वुमेन के लिए अनसेफ है। तो हमने सोचा कि साल 2020 में भी ऐसा आखिर क्या हो गया है कि अब भी देश के इन बड़े शहरों में महिलाएं अनसेफ है। तो हमने सोचा कि लोगों से ही चल के पूछते हैं कि कारण क्या है कि वाई women in India and basically in these 3 places women are not safe। अगर रात में आपको मैं बोलूं कि आप इन्हीं कपड़ों में रात के 12 बजे दिल्ली के कनॉट पैलेस में आप निकलो तो आपको सेफ महसूस होगा? Absolutely not. To be very honest, if I'm out there even दिन के टाइम में and if it is in an isolated place, I wouldn't be feeling safe. So right now are you feeling safe? Right now I am because it's public, and if one person tries to attack me, I know the other person might or might not will be willing to help me, but still I will not feel that unsafe. Maybe अभी दिन का समय रोशनी है Absolutely, absolutely. But रात में इन्हीं कपड़ों के साथ इसी जगह पर आपको सेफ महसूस नहीं होगा? Absolutely, and especially if it's an isolated place, yeah. तो कौन से कपड़े पहनने से ये गलत ख्याल आते हैं? जैसे कि शॉर्ट्स पहनते हैं आजकल के जो कलम में लड़के जो न्यू जनरेशन आ रही है आज के टाइम पे, वही बात है ना। क्या गलत ख्याल आता है मन में? तब मैं ये थोड़ी ना रहूँगा, अब आगे समझ ही सकते हो। और लोगों की शक्लें भी मतलब मुझे याद रखनी पड़ती हैं कि कौन मेरे आसपास घूम रहा था। और अगर मान लीजिए ऐसे सिचुएशन में आपने छोटे कपड़े पहन रखे हो तो ज़्यादा अनसेफ फील होता है? तो फिर मुझे लोगों की नज़रें भी याद रखनी पड़ती हैं। तो जनरेशन देख रखा है। एक आपका टाइम था जब आप हमारी उम्र की हुआ करती थी, और अब जब आपके बच्चे हमारे जितने उम्र के बच्चे बाहर निकल रहे, तब में और अब में क्या अंतर आ गया? ज़्यादा तो देखिए अनसेफ तो रहा उस हमारे जनरेशन में भी, और अभी भी अनसेफ है, लेकिन लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट हैं आज के ज़माने में। लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट उस समय भी थी, लेकिन हमसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हमारे बच्चे हैं। कि अगर लड़कियां कपड़े पहन के निकलती हैं, ठीक है, तो उन्हें भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि किस तरीके से कपड़े पहने हैं, थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के। कपड़े पहनना तो एक इंडिविजुअल की सोच है ना। जैसे मैं आज सूट में निकली हूँ, कल हो सकता है मैं भी शॉर्ट्स में निकलूंगी, तो फिर आपको भी वैसे देखेंगे जो लड़के इसे थोड़ा सा पीछे जैसे लड़के हैं, तो जैसे अगर आप शॉर्ट में निकलते हो तो फिर वैसे भी सोचेंगे कि ये वैसे ही है। तो फिर इसमें गलती क्या मेरी है? आपकी नहीं है ना, गलती आपकी नहीं है, जो देख रहा है ना उसकी गलती। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लड़कों को ज्यादा उत्तेजित करती हैं लड़कियों को देख करके, मे बी उनके बात करने का लहजा, चलने का ढंग या फिर पहनावा। नहीं, मैं अगर जो सोचूंगा ना तो मैं यही सोचूंगा कि उनका माइंडसेट है मेनली। अगर मैं किसी को देख रहा हूँ तो मेरा तरीका कि मैं उसको जज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर जो मैं इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड का भी वो मानता हूँ कि कुछ होते हैं जो थोड़े सर्टेन बैकग्राउंड, मैं किसी को वो नहीं कर रहा पॉइंट आउट, पर होता है कि वहाँ पे वो स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो विमेंस हैं वो पूरा कवर्ड वगैरह रहते हैं। मेन तो यही रीज़न है। फिर ये इस साइड पे आते हैं, फिर ये देखते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं, तो वो उनको थोड़ा सा उनके माइंड को थोड़ा सा हिट करती है, कह सकते हैं। थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी को भी हम ब्लेम कर सकते हैं कि जैसे जैसी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, माँ बापों को टेंशन होने लगती है, उनकी शादी करा दी जाए ज़्यादा। मतलब अब पढ़ना है तो घर जाकर मतलब ससुराल में पढ़ लेना या वहीं नौकरी कर लेना अपने, मतलब इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि शादी के बाद थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और लेवल्स ऑफ अप्रूवल्स होते हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो ये आता है द वे दे लुक एट यू, लाइक
कुछ अच्छे लड़के होते हैं, इवन इफ दे लुक एट यू, आपको कुछ बुरा नहीं लगता है, बट समटाइम्स पीपल स्टेयर एट यू इन सच अ वे दैट आपको उनकी नज़र से ही डर लगने लगता है, फिर मतलब दैट लीड्स कि हाँ मुझे से डर लग रहा है, मुझे भागना पड़ेगा, एंड कई बार वो गलत भी होता है। तो सबसे पहले तो उनका नज़र होता है, एंड सेकंड इज़ इफ़ दे आर पासिंग कमेंट्स ऑन यू, सो ये डर बढ़ाता जाता है आपका। सोच एक ऐसी चीज़ है जिस पे ना सिर्फ महिलाओं ने बल्कि जो पुरुष हैं उन्होंने भी कहा कि अगर लोगों की सोच बदलेगी तो बहुत सारी चीज़ें बहुत हद तक जो हैं वो ठीक हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं जी हाँ, लोगों के कपड़े पहनने का ढंग या फिर बात करने का तरीका किसी को भी ये तय करने की जो अथॉरिटी है वो नहीं देता है कि उसके साथ कैसा सुलूक किया जाएगा। बाकी जो बात रही है एनसीआरबी के डेटा की, तो हाँ, कोशिश करने से, घर से शुरू करने से ही आगे जाकर के डिफरेंस निकलेगा, ऐसा दिल्ली की जनता का कहना है। ऐसी तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।